बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आज आपके लिए बहुत आसान सी और बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी लेके हैं जिसको बनाने के बाद आप जिसको खिलाएंगे वो आपका फ़ैन हो जाएगा और आपके हाथों की तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएगा। जी तो आएँ चलते हैं इसको बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने प्रेशर में कौरमा बनाना है, तो प्रेशर में हम गोश्त को गला लेंगे। बनाएंगे हम कढ़ाई में। तो सबसे पहले प्रेशर में गोश्त ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हमने एक जो है लहसुन के 7-8 जवे लिए हैं और साथ में 2 बड़े साइज़ की प्याज जो हैं इनको कटिंग कर लिया है और 1 चम्मच हम अदरक का ऐड कर देंगे। तो व्यूवर्स 1 चम्मच हम सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च 5 से 6 अदद बारीक कटिंग भी कर सकते हैं। और इसके साथ हम 1 चम्मच भर के हल्दी ऐड करेंगे और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम हम मिर्ची ऐड करेंगे। मिर्ची जो है आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैं लाइट सा जो है मसाला बनाऊँगी। इसके साथ मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। तो व्यूवर्स आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इसके साथ ही हम कौरमा ऐड करेंगे, कौरमा मसाला 1 टेबलस्पून। तो व्यूवर्स बहुत ज़बरदस्त आज का हमारा बीफ कौरमा तैयार होने वाला है। इसके साथ 2 गिलास पानी ऐड करेंगे, 2 गिलास यानी कि स्टील के 2 गिलास हम पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्सअप करके और इसको हम प्रेशर को तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो व्यूवर्स प्रेशर मैंने बंद कर दिया है और अब हम 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर हमारा जो है हमने खोल लिया है, अच्छे से गोश्त तकरीबन गल चुका है और पानी भी जो हमने 2 गिलास ऐड किया था वो भी तकरीबन ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रह गया है। इसमें हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तो व्यूवर्स अब हमने इसको प्रेशर में से निकाल के कढ़ाई में डाल लेना है ताकि ये अच्छे से हम इसकी भुनाई कर सकें और अच्छे से हमारा जो है बीफ कौरमा रेडी हो सके। तो हमेशा याद रखें कि प्रेशर में जो है सिर्फ हम चीज़ गलाएंगे और बनाते हम बर्तन में अलग से हैं, वही ज़्यादा अच्छी रहती है। अदरवाइज़ इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और चिकन या गोश्त जो भी आपके पास हो आप कढ़ाई में बनाया करें, खुले बर्तन में ज़्यादा अच्छा बन जाता है, ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो व्यूअर्स हम इसको अच्छे से हिलाते जाएंगे और इसके साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर जो हैं हम इसमें अब ऐड करेंगे, पहले नहीं ऐड करेंगे। इसके साथ जो है भुनाई करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और अगर इस वक्त पे आपके पास दही अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत यूनिक सा फ्लेवर लेके आता है। मगर मेरे पास अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा मसला नहीं है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा देते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि अच्छे से टमाटर भी सोटे हो जाए और जो पानी हमारा बच गया है ये भी खुश्क हो जाए। जी तो व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि कौरमा जो है हमारा भुनाई की तरफ जा रहा है और अब हम इसको इसी तरह से हिलाते जाएंगे 5 मिनट और अच्छे से भुनाई करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर के अलावा इसमें कोई मसाले वगैरह ऐड नहीं करेंगे। एक्चुअली में लाइट सी मसाले वाला हम कौरमा तैयार कर रहे हैं जिसको बच्चे और बड़े जो हैं इजीली खा सकें। तो व्यूअर्स काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है साथ साथ कि अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, इसको अच्छे महसूस कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गोश्त में ऑलरेडी जो है ऑयल अवेलेबल होता है, तो इसलिए हम इसमें कम ऑयल ऐड करते हैं। ऑयल बिकॉज़ जितना कम इस्तेमाल करें उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहता है। और अब मैंने इसमें तकरीबन 1 कप के करीब पानी ऐड कर दिया है ताकि कौरमा जो है थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा थिक जो है ये नज़र आए और अच्छे से इसकी जो है ग्रेवी सी नज़र आए। तो व्यूअर्स चलते हैं इसको एंड करने की तरफ, फाइनल लुक की तरफ। तो इसको मैंने 5 से 10 मिनट दम पे लगा दिया है। तो देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सा हमारा बीफ कौरमा रेडी हो गया है। बहुत आसान और बहुत इजी ये टिप मैंने आपको बताई है। काइंडली आप इसको फॉलो करें और ज़रूर बनाएं इस तरह से। और अगर आपको मेरी चैनल की वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं
तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को नीचे दिए गए रेड बटन को, बेल आइकन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। फिर मिलूँगी। अपना और अपने प्यार का ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियोस तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।